Yes, sir. Please continue. ओके। तो इस तरह से अब आपका वहां पे एक काम है, तो आप इस तरह से बात करेंगे तो आपका काम बढ़ेगा। अब वहां पे आपको वो पूछते हैं, आप बताएं कि ये प्रोडक्ट है यार, मैं तो अभी जल्दी ही जुड़ा हूं और इसमें ऐसे ऐसे फायदे हैं कि ये देखो, ये आरजीजीएल है जो शरीर के सभी कोशिकाओं को स्वस्थ निरोग करता है। हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स अभी तक हम लोगों ने खाए हैं और ये खा रहे हैं वो शरीर से बाहर निकाल देगा। और जो है लगातार आप खाएंगे तो आपके शरीर में कोई भी टॉक्सिन्स नहीं आएगा, टॉक्सिन आएगा सारा बाहर निकल जाएगा, आप बीमारियों से बचेंगे और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। तो जब रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगा तो आप बीमारियों से बचेंगे, आप स्वस्थ निरोग रहेंगे, आपको बार बार डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके परिवार के सारे लोग खुशहाल रहेंगे हैं। और खुशहाल जब रहेंगे, स्वस्थ निरोग रहेंगे, तो आपके पैसे भी बचेंगे, आपका परिवार खुश रहेगा, सारे लोग स्वस्थ और निरोग रहेंगे। वो कैसे? तो देखिए, आप सब लोग वहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि देखिए, हम लोग चाय पीते हैं। हाँ, चाय पीते हैं तो देखो, ये चाय है हमारी रेसिगेनो टी है। और ये रेसिगेनो टी ऐसी चाय है जिस चाय को बना करके आप पीते हैं तो कब्ज गैस एसिडिटी नहीं होगा। आप जो चाय पीते हैं वो दूध वाली चाय पीते हैं, ये दूध बगैर दूध की चाय हम लोग का पीते हैं, काली चाय पीते हैं। इसमें शक्कर भी बहुत कम डालते हैं और इसको पीने से बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर जो है हीमोग्लोबिन रहता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज बढ़ाता है, कब्ज को दूर करता है, गैस को दूर करता है, एसिडिटी को दूर करता है, तरोताजा रखता है, ब्रेन को सही रखता है। तो पांच, 4 से 5 फायदे बताइए और कहिए कि बस ये बहुत अच्छा चाय है, इसको पियोगे तरोताजा रहोगे। वो कहेंगे अच्छा ठीक है, ऐसा है तो आप एक चाय मुझे दे दो। वहां पे आप कहेंगे थोड़ा महंगा है, कितने का है? तो इतने का है। अब ये चाय तो 500 का है। अच्छा, तो लेकिन यार 500 का है तो, लेकिन ये चाय आपका पड़ेगा 1 रुपए पर कप के हिसाब से। अरे यार, ऐसा कैसे होगा? फिर आप वहां पे गए, देखो यार, ये 250 ग्राम चाय है, लेकिन एक चम्मच में आप चाय जो है 15 से 20 कप चाय बना सकते हैं। पानी को बॉयल करके उसमें पत्ती को डाल के 2 से 5 से 7 मिनट छोड़ दीजिए और उसको निकाल करके आप पी लीजिए। आपका काम बन गया। वो कहेगा 1 कप चाय दे दीजिए, 1 डब्बा चाय दे दीजिए, आपका काम हो गया। फिर आप वहां पे अरे यार, तुम्हारे दांत बहुत चमक रहे हैं, क्या बात है यार? क्या क्या ये कौन सा पेस्ट यूज करते हो? आप ये यार, पहले तो मैं वही से मार्केट का यूज करता था, लेकिन हमारे मित्र ने एक पेस्ट भी बताया, ये देखो ये गैनोजी पेस्ट है। और ये गैनोजी पेस्ट जो है, इस पेस्ट को हम जब यूज करना शुरू किए, मेरे दांत में बड़े दर्द होते थे, दांत बहुत गंदा होता था, अच्छे तरह से साफ नहीं होता था, बहुत बैड स्मेल आता था और मैं बहुत तंग हो गया था, मैं किसी के पास बैठ नहीं पाता था यार, तो मेरा एक दोस्त है, वो इस प्रोडक्ट को यूज करता है, उसने मुझे बताया कि देखो यार, तुम्हारे मुंह से बहुत बैड स्मेल आता है, ये पेस्ट इस्तेमाल करो, और इस पेस्ट को इस्तेमाल करने से तुम्हारी दांतें मजबूत होंगी, दांतों में दर्द नहीं होगा, दांत जो पीले पीले हैं वो साफ सुथरे हो जाएंगे, और तुम्हारा श्वास अच्छा रहेगा और तुम्हें किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारा दांत एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, कभी मुंह की दिक्कत नहीं होगी। अच्छा ठीक है यार, अच्छा ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन मैं देखता हूँ, या चलो एक पेस्ट भी हमें दे दो आप। 2 से 4, 4 से ज्यादा फायदे जहां बताएंगे वहां पे वो आदमी डिमोटिवेट हो। 3 से 4 फायदे बताइए और उसके बाद चुप हो जाइए, कहे कि ठीक है यार, बस आपने पूछा मैंने बता दिया। वो कहेगा कि अच्छा यार चलो एक दे दो। फिर और तो आप कहिए यार, तुम्हारे चेहरे पे बड़ा चमक आ रहा है यार, क्या बात है? अरे यार, मैं जो है अपने इस कंपनी का, मेरे पास बहुत ही बेहतरीन साबुन है। कौन सा? तो ये हमारा गैनोजी सोप है जो गैनोडर्मा से बना हुआ है। और गैनोडर्मा क्या है बता दिए। फिर इसको लगाते हैं और लगा करके इससे आप चेहरा भी धुल लीजिए, फेशियल भी कर लीजिए और पूरा स्नान करते हैं। थोड़ा सा लेते हैं, पूरे बॉडी को गीला करते हैं, हाथ में पूरा साबुन लगाते हैं, लगा करके उसको पूरा मसाज कर लेते हैं, मसाज करके स्नान करते हैं, बहुत ही मजा आता है। और एक साबुन फिर मैं पूरे महीने स्नान कर लेता हूँ, इससे सेविंग भी कर लेता हूँ। वो चौंक जाएंगे, फिर कहेंगे अच्छा, अच्छा ठीक है, चलो मेरा एक ऑर्डर नोट कर लो, अगली बार आना तो मेरे लिए 2 साबुन लेते आना। आपका काम वहीं पे बन गया। अब आपने पेस्ट के बारे में बता दिया,
साबुन के बारे में बता दिया, चाय के बारे में बता दिया। अब जब चाय आपने पिया, उस वक्त आपको एक बात और करनी है, क्या? कि जब वो कहें कि भाई ऐसा है कि मैं चाय बनाओ, तो आप कहेंगे भाई उसमें चीनी मत डालना। बोले क्यों? मैं तो बिना चीनी का पीता नहीं। आप वहां पे जेगरी को प्रमोट करिए, यार ये हमारा जेगरी है, जो पूरे विशुद्ध रूप से गन्ने के जूस से ही बना है, इसमें किसी तरह का कोई केमिकल नहीं डाला गया है, और ये बड़ा ही स्वस्थ है और बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, ऐसा है? आप जब बताए, उन्होंने जेगरी लिया, आपका आपके घर में जेगरी की भी एंट्री हो गई, और आपका काम बन गया उससे से। अब आपने कहा कि यार आ, आप मसाले कौन सा यूज करते हो? क्यों? तो कहा कि भाई देखो, मसाले यूज करते हो, लेकिन आजकल बहुत मिलावट है, और उसमें शुद्धता की गारंटी नहीं रहती है, लेकिन हम जो मसाले यूज कर रहे हैं उसमें शुद्धता की बहुत गारंटी है। वो पूछेंगे कैसे यार? तो बड़ा इसी कंपनी का जो है वो हल्दी है, वो बड़ा ही सुंदर है, और जो है मार्केट से जो लाते थे उसमें 3 से 4 चम्मच देना पड़ता था, इसमें आधे चम्मच में ही फर्स्ट क्लास कलर भी आता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, आपने इतना कह के चुप। फिर रेड चिली के बारे में बता दीजिए, और बताने के बाद इसके भी फायदे बताइए और चुप हो जाइए। उसके बाद आप ज्यादा प्रोडक्ट्स की चर्चा नहीं करिए। आप 4 से 5 प्रोडक्ट की चर्चा करें, उससे ज्यादा चर्चा करेंगे तो फिर वो बंदा निगेटिव हो जाएगा, आपसे कहे, आपके बारे में सोचेगा कि ये बंदा मेरे से मिलने नहीं आया था, ये अपना प्रोडक्ट सेल करने आया था। तो फिर अगर आपसे वो 2 या 3 प्रोडक्ट लेने का मूड भी बना रहे होंगे, तो वो कहेंगे कि यार ठीक है, अगली बार देखते हैं, अगली बार सोचते हैं। तो जब आप प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमको 2 से 3 प्रोडक्ट के बारे में कहिए, और किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप 3 से 4 उसके फायदे बताइए, ज्यादा फायदे बताने की जरूरत नहीं है। ये तो प्रोडक्ट। अब हमको इस बात पे ध्यान देना है कि हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हम हमारा डेवलपमेंट कैसे होगा। तो हमको अपनी टीम बनानी। टीम कैसे बिल्ड करेंगे? तो टीम बिल्ड कैसे होगा, लोगों को एजुकेट कैसे करेंगे? हम जब 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार जा रहे हैं, और कस्टमर बनाया, और उस कस्टमर को जो है प्रोडक्ट देते गए, वो 5 5 महीने 6 महीने हमसे प्रोडक्ट ले लिए। उसके बाद उनको कहिए कि देखो यार, अब तक तो मैं आपको प्रोडक्ट ला करके दे रहा था, अब मेरी व्यस्तता थोड़ी बढ़ गई है, तो मैं तो बराबर आपके पास आ नहीं पाऊंगा, है। तो इसमें आपका 3 4 नुकसान हो रहा है। क्या होगा? आप जब कहेंगे कि आपका कुछ नुकसान हो रहा है, और आप मैं चाहता हूं कि आपका कुछ फायदा हो, वो पूछेंगे कैसे भाई? तो देखिए, अब तक ये प्रोडक्ट मैं आपको ला के दे रहा था, तो इस प्रोडक्ट के पीछे जो इस कंपनी के फाउंडर हैं, उन्होंने एक ग्राहक जागरूकता का, ग्राहक के जीवन में खुशियां और सुख शांति समृद्धि लाने का भी तरीका ढूंढा। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट को खरीदेगा, तो हमारे यहाँ से, सिस्टम से, हमारे कंपनी से डायरेक्ट वो प्रोडक्ट लेंगे, और जब वो प्रोडक्ट लेंगे, तो जो पैसे मार्केट में, जो ट्रेडिशनल मार्केट में जो पैसे मैन्युफैक्चरर से लेकर, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट को अपने पास से लेकर कस्टमर तक के बीच में पहुंचाने वाले जो खर्चे होते हैं, उन सभी खर्चों को, उन्होंने, हमारे फाउंडर ने कहा कि उन सभी खर्चों को हम दूसरों के बीच में नहीं देंगे, जिससे हमारी कंपनी प्रोग्रेस कर रही है, जिससे हमारे लोगों को लाभ हो रहा है, उस उनको हम लाभ देंगे, कि उनको अलग अलग तरीके, उनको अलग 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 तरीके, अलग अलग टेस्ट, हम उनको फायदा देंगे, और यह पैसा हम उनके बीच में ही शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे कस्टमर भी हैं, हमारे पार्टनर हैं, और उनके ही प्रमोट करने से हम प्रोडक्ट हमारा मार्केट में फ्लो कर रहा है, और हमारा एक्सपेंस बच रहा है, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के जिंदगी में खुशियां आ रही हैं, और सुख शांति समृद्धि मिल रहा है, और उनके सारे सपने साकार हो रहे हैं। वो पूछेंगे कैसा सपना? किस किस तरह का सपना साकार हो रहा है, और कौन कौन सी चीजें मिल रही है? तो वो
तो आप वहां पे आपका काम और शुरू हो जाता है। अब आप कहते हैं भाई देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज तो ये है कि हमें स्वास्थ्य मिलना है। स्वास्थ्य मिलने के बाद हमारे हमारे परिवार में हमारे बच्चों की का भविष्य जो है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। बोले क्यों? तो हम इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं तो हमें 9 तरह के फायदे मिलते हैं। कैसे? तो सबसे पहले तो कंपनी हमें क्या करती है कि हमें जो भी प्रोडक्ट हम लेते हैं वो हमको 20 से 25% डिस्काउंट रेट में प्रोडक्ट दे देती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर वो कहेंगे कि 20 से, ये तो एक फायदा हुआ। दूसरे में जो प्रोडक्ट हमने जितने का लिया, कंपनी यह कहती है कि इतने का इन्होंने मुझे बिजनेस दिया है। तो इस बिजनेस में हम जो दूसरे को एडवर्टीजमेंट में डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, इन सब जगहों पे जो पैसा खर्च करते हैं वो सारा काम तो ये इन्होंने मेरा किया है। तो उसका भी फायदा वो उस दे देते हैं कि ग्रुप में ये यूज कर रहा है, उन्होंने बोनस दे दिया। फिर हम उस प्रोडक्ट को लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। एक से किया, 10 से किया, 15 से किया, 20 से किया, अन्य फिर धीरे धीरे लोगों से ज्यादा बात करते जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कंपनी का डेवलपमेंट हो रहा है, कंपनी का विकास हो रहा है, और उसके साथ साथ हम लोगों का भी विकास हो रहा है। तो कंपनी कहती है कि हमारा ये लीडर जो है यह हमारे कंपनी के डेवलपमेंट में मदद कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। तो इनको जो खर्चा मैं एडवर्टीजमेंट में करता, जो पैसा मैं लोगों से प्रचार करवाने में करता, उन पैसों को और उसके लिए एम्प्लॉयज रखता, वो पैसा मैं इनको डेवलपमेंट के रूप में दूंगा, डेवलपमेंट बोनस के रूप में 1 से 5% के रूप में दूंगा। जितना इनका जो बिजनेस होगा जिस हिसाब से ये हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाएंगे। धीरे 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 फिर किस आप जब यूज करते हैं और ग्राहक बनाते जाते हैं, और जैसे जितने ज्यादा से ज्यादा ग्राहक बनाते जाते हैं, तो कंपनी कहती है कि भाई ये तो ग्राहकों का एक समूह खड़ा कर दिए, यानी कि इनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता है, इन्होंने नेतृत्व करके और हमारे व्यवसाय को बहुत बड़ा कर दिया जिसमें मेरा कोई खर्च नहीं हो रहा है। तो जो खर्च मैं इस काम में लगाता, उस पैसे को मैं एज ए इनको एक नेता, लीडर के रूप में, नेतृत्व करने वाले व्यक्ति के रूप में, लीडरशिप बोनस के रूप में मैं इनको इनके सेल के आधार पे 5 से 15% तक मैं दूंगा। तो मुझे उसका लीडरशिप बोनस जो है वो मुझे 5 से 15% तक भी मिल जा रहा है। इतना ही नहीं, अब आप जब से माँ के गर्भ में आपकी उत्पत्ति हुई तब से आज तक आप सारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, आप उपभोक्ता हैं, लेकिन आपको किसी भी तरह का कोई भी फायदा नहीं मिला। आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आपने जो इस्तेमाल किया वही मिला। तो हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम का नाम है कि सोच है कि ये लोग हमारे प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं और इससे हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, हमारा जो हमारी प्रशंसा हो रही है, मेरा प्रचार प्रसार हो रहा है, हमारा बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है। तो हम इनको इनके सपनों को साकार करें। हर आदमी का सपना होता है, जो भी व्यक्ति जब बड़ा होता है, बच्चे होते हैं छोटे, तो उनका ये मन होता है कि हम खूब पैसा कमाएं और अपने मन के हिसाब से सभी जगहों पे घूमें, फॉरेन टूर करें, अपने देश में हिल स्टेशन और अलग अलग जाएं। लेकिन वो पैसों के कारण या अपने समस्याओं के कारण नहीं जा पाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे लिए ये काम कर रहे हैं तो हम इनको ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव भी देंगे। ट्रेवल सेमिनार इंसेंटिव इनके हमारे जो बचत है उसमें से बचाएंगे और इन लोगों के काम के हिसाब से इनको नेशनल या इंटरनेशनल, देश में या विदेश में जैसा वो योगदान कर रहे हैं उस अनुरूप इनको हम टूर भी देंगे। देश का भी दे सकते हैं, और अगर उन्होंने ज्यादा कॉपरेट किया, ज्यादा का लगन से काम किया, तो उनको विदेश यात्रा कराएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि अब जो प्रॉफिट होता है
फायदे होते हैं। उन्होंने कहा कि अब मैं अपने उस फायदे में से भी मैं अपने लोगों को खुश करूंगा और उनको कुछ उसका भी अंश दूंगा। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात, इसमें कितना मिलता है? बोले कि जो भी बिजनेस होता है उसका 2% हमको प्रॉफिट शेयरिंग मिल जाता है, हमको पारितोषिक मिल जाता है। बहुत बहुत अच्छी बात है। अरे इतना ही नहीं यार, इतना ही नहीं, वो हमारे फाउंडर डॉक्टर लिम सुजीत बहुत ही समझदार हैं। उन्होंने कहा कि भाई इतना बड़ा संगठन तैयार हो गया, हमारे नेता ने, हमारे लीडर ने इतना बड़ा संगठन तैयार किया, तो उन्हें आज के इस आधुनिक युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में, मीडिया के युग में उनको लोगों से संचार माध्यम, एक दूसरे से संपर्क करने में तो कुछ परेशानियां हो रही होंगी। तो हम उनको ऐसा करते हैं कि हम उनको उनके पसंद का मोबाइल खरीदने के लिए हम उनको 15,000 रुपया अपनी तरफ से गिफ्ट देंगे कि आप 15,000 रुपया लो और अपने मनपसंद मोबाइल लो, और ऐसा मोबाइल लो कि जहां पे आप जाओ, जिस बंदे के सामने रखो टेबल पे, तो उसको वो सोचने में मजबूर हो जाए कि भाई ये तो कोई मेरे सामने बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है, इसका मोबाइल तो बहुत ही कीमती है, बहुत ही खूबसूरत है, वो आपके उन चीजों से अट्रैक्ट हो। उसके बाद पर यार इतना ही पे नहीं रुकता है, बात इतने ही पे नहीं रुकती है। फिर बोले जितने ज्यादा ग्राहकों को आप बनाओगे, जितने ज्यादा लोगों को आप चर्चा करोगे, ग्राहक बनाना नहीं है, जितने ज्यादा लोगों से आप चर्चा करोगे, उनके घर में प्रोडक्ट्स डालोगे, सब लोगों को स्वस्थ करोगे, तो आपको उन सभी लोगों की भी दुआएं मिलेंगे। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप काम करोगे, तो कंपनी का एक मापदंड है, उस मापदंड को जब आप पार कर जाओगे, उस मापदंड को छू लोगे, तो आज तक हो सकता है कि बहुत सारे लोग या आपके परिवार से कोई विदेश नहीं गया हो, कोई अपने शहर से दूसरे शहर या दूसरे राज्य में घूमने नहीं गया हो, लेकिन जब आप ईमानदारी से लोगों को साझा करेंगे, इन सभी चीजों को बताएंगे, उनके घरों में खुशियां देंगे, तो आपको विदेश की यात्रा भी कंपनी कराएगी। आप आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, मुफ्त में कंपनी आपको विदेश यात्रा कराएगी। और जब आप एक बार विदेश यात्रा जाएंगे, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, और आपको एक नगद प्रोत्साहन भी देती है, 1,25,000 रुपए का। तो आपको इतनी सारी चीजें मिल रही है, इतनी सारी मान सम्मान, और जैसे जैसे आप मेहनत करते जाते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आप लोगों के जिंदगी में खुशियां लाते हैं, उनको भी अपने जैसा बनाते हैं, उनको भी जो है उनको भी आगे बढ़ाते हैं, उनका भी लेवल अप बढ़ाते हैं, तो कंपनी आपको सम्मान देती है, कंपनी आपको स्टेज पे बुलाती है, आपको सम्मान हम देती है, और सम्मान के साथ साथ आपको बहुत सारी चीजें देती है, आपको पूरे विश्व स्तर पे लोग जानने लगते हैं, आपको आपका समाज में कद बढ़ जाता है, आपके बच्चों का भविष्य सिक्योर हो जाता है। वो कैसे? तो आज मैंने काम किया, आप लोगों की मानसिकता होती है कि हम सरकारी जॉब के पीछे पड़े, लोग सरकारी जॉब के पीछे पड़ जाते हैं, और क्या होता है कि एक मापदंड होता है 60 साल तक, 60 साल, 62 साल, उसके बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, तो वो अपने आप को रिजेक्ट समझ लेते हैं कि अब सरकार से मैं रिटायर हो गया, रिटायर मतलब अब किसी काम के नहीं है, अब सिर्फ घर में रहना, ये रहना, और वो मन से विकृत हो जाते हैं, मन से हट जाते हैं, और वो तमाम लोगों के शिकार हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे यहाँ नहीं है, हमारे सिस्टम में जब तक हम जिंदा हैं, जब तक मैं जिंदा हूं, तब तक मेरे को मिलता रहेगा, और मेरे नहीं रहने के बाद भी और एक नहीं, लोग इस चिंता में मरे रहते हैं, इस चिंता में रहते हैं बड़े बुजुर्ग, या मैं तो अब तक था, मैं तो बहुत सपोर्ट किया, बच्चे तो बहुत अच्छे से थे, हमारे बाद बच्चे कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, हर माता पिता को ये चिंता लगी रहती है। लेकिन नहीं, उन सभी चिंताओं से चिंता मुक्त कर दिया है डॉक्टर लिम सर ने, कहा कि आपके आने वाले 7 पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक
आपके लोगों को आपके द्वारा किए गए काम का पारितोषिक मिलता रहेगा। अगर आपने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दे दिया, रिएक्शन के बारे में समझा दिया, रिएक्शन में उनको भी इन्वॉल्व कर दिया, तो आप जितने लेवल पे, आप मान लीजिए, सपोज करिए कि आप क्राउन एम्बेसडर हो गए, आप क्राउन डायमंड हो गए, आपकी इनकम 5 लाख रुपए है, और आप नहीं रहे, और आपका लड़का मेहनत किया, आगे बढ़ा, तो वो इनकम 5 लाख से 7 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख, स्काई इज द लिमिट। यहाँ पे आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना कुआं खोद के, कितने गहराई में जाकर कितना पानी निकाल सकते हैं। स्काई इज द लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन क्या है कि कहते सब लोग हैं, सुनते सब लोग हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से लोग इस पे फॉलो करें, इसको अपने जीवन में उतारें, तो शायद बहुत बड़ा बिजनेस अब भी हो सकता है। लेकिन लोग 2,000 कहते हैं, सर 3,000 पीवी मैंने कर लिया, सर 3,000 पीवी कर दे। अरे 3,000 पीवी क्यों कर दें भाई? अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आप क्यों बड़ी सोच नहीं रखते हो? आप 20,000 पीवी की बात सोचेंगे तो आप 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 10,000 तक पहुंचेंगे। आप ये सोचिए कि पीवी मैं नहीं कर रहा हूं, वो तो मेरा पैसा है, मेरी इनकम है। और जब तक आप प्रूफ करके नहीं दिखाएंगे, आप अगर आप एग्जाम्पल नहीं बनेंगे अपने टीम के लिए, अपने ग्रुप के लिए, अपने लोगों के लिए, तब तक आपका ग्रोथ नहीं होगा। क्योंकि कहना और करना दोनों में अंतर है। आप प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, आप प्रैक्टिकल उसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, लोगों को सिखाएंगे नहीं, लोगों के अंदर वो चीज डालेंगे नहीं, तो नहीं होगा। आपको सबको सिखाना पड़ेगा, ट्रेंड करना पड़ेगा, उनके दिल दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि आप अपने अपलाइन के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप अपने बच्चों के लिए काम नहीं कर रहे हो, आप कंपनी के लिए काम नहीं कर रहे हो। आप काम किसके लिए कर रहे हो? आप खुद के लिए काम कर रहे हो। आप अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो। आपकी इच्छाएं, आपकी भावनाओं का कद्र पहले आपको करना होगा। आपकी अगर सोच होगी कि हम अपनी पत्नी को 10 लाख का जेवर दे दें इस करवा चौथ पे, इस दिवाली पे, लेकिन आप सोच सकते हैं पैसे नहीं रहेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसको डिक्टो कर लेंगे कि नहीं, मुझे इतना देना है, और फिर अपने अपलाइन से, अपने लीडर से, कंपनी के ट्रेनर से आप इस चीज को जानने की कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे कि मैं अपने इनकम को कैसे बढ़ा सकता हूं, मैं समाज में अपना एक स्थान कैसे बना सकता हूं, मैं एक एग्जाम्पल कैसे बन सकता हूं, मुझे आप बताइए। तो आपको लोग बताएंगे। आपको मीटिंग में, हर मीटिंग में जाना चाहिए, आपको नित्य प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए, आधा घंटा प्लानिंग करनी चाहिए। मुझे किस किस से मिलना है, मुझे क्या बात कर, मुझे कैसे कैसे काम करना है। और एक चीज और दिमाग में यह रखना आपको बहुत आवश्यक है, कंपनी में 200 के आसपास प्रोडक्ट हैं, कल को 250 प्रोडक्ट होगा। आप सब सभी प्रोडक्ट के एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। अगर हम 200 प्रोडक्ट के का एक्सपर्ट बनना चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आप जो डेली नीड की, जो बहुत एसेंशियल प्रोडक्ट्स है, पहले उस पर फोकस करिए, और अपना एकदम एक यह माइंड को सेट कर लीजिए कि ये ये प्रोडक्ट्स हैं जो डेली लोगों के घर के यूज के हैं। उसको पहले हर घर में एंट्री करिए, और हर घर में एंट्री करने के बाद धीरे 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 उनको अदर प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताइए। प्रोडक्ट्स कंपनी के बढ़ते जाएंगे, लेकिन यह पॉसिबल किसी के लिए नहीं है कि वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स यूज कर लें या सभी के घरों में पहुंचाएं। और यहाँ पे जब आप इसको सही ढंग से नहीं फॉलो करेंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे, सफल नहीं होंगे। और प्रोडक्ट पहले यूज करिए, प्रोडक्ट की अच्छी जानकारी रखिए, अपने पास प्रोडक्ट रखिए, अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में आप शोकेस में लगा के रखिए कि लोग आपसे पूछने पे मजबूर हो, सर आपके ड्राइंग रूम पे शोकेस में ये क्या लगा, ये कैसा प्रोडक्ट है, ये कैसा चीज है।
खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को इतना परफेक्ट करिए, अपने आप को नॉलेजफुल करिए, अपने आप को, अपने करेक्टर को बनाइए, अपने मोरल को बनाइए, अपने वेशभूषा को सही रखिए, अपने बातचीत को सही रखिए, अपने हर चीज को मेंटेनेंस को सही रखिए, अपने पास प्रोडक्ट्स रखिए जो डिस्प्ले भी हो और आपके बैग में भी रहे। आपसे कोई भी बात करे आप ये करिए। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, कुछ ऐसे लोगों को मैं जानता हूं और देखता हूं कि हाँ भाई, अगर किसी ने कह दिया चलो आज डीएक्सन की कॉफी नहीं, आज ये मार्केट की ही चाय पी लेते हैं, ठीक है यार पी लेते हैं भाई, नहीं पियेंगे हम अपने प्रोडक्ट पियेंगे। हम 20 रुपए की चाय नहीं पियेंगे, हम दूध की चाय पी करके अपने आप को जहर नहीं डालेंगे, हम अपना कॉफी पियेंगे, हम अपना लेमन जी पियेंगे, हम अपना मसाला टी पियेंगे, हम अपना ग्रीन टी पियेंगे, हम अपने पास गर्म पानी लेके चलेंगे और हम खुद पियेंगे, लोगों को पिलाएंगे। कोई अगर जहर पिएगा तो हम जहर नहीं पियेंगे। हमारा कर्तव्य है, जिस तरह हमारे फाउंडर से सीखें कि जिस तरह उनके मन में कोई भेदभाव नहीं है, पूरा विश्व हमारा परिवार है, उस तरह से आप सोचिए। हर एक डीएक्शन के मेंबर को यह सोचना चाहिए कि ना कोई दूसरे कंट्री का है, ना कोई दूसरे स्टेट का है, ना कोई दूसरे ग्रुप का है। डीएक्सन फैमिली है, सबकी मदद करिए, सबको सही बात बताइए, सही प्रोडक्ट नॉलेज दीजिए, सबके साथ मिलकर काम करिए और सबको मार्गदर्शन देके आगे बढ़ाइए। थैंक यू सर, यही मैं बहुत कुछ बोल गया, यहीं पे अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा क्योंकि 8:10 हो गए हैं। थैंक यू सर, अगर कोई कमी रही हो, कुछ गलत बोला होऊंगा उसके लिए क्षमा करिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिला है सर आपके माध्यम से। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम लगा। समय का पता ही नहीं चल रहा है कि कितने जल्दी आगे आगे बढ़ गया है। सो हमारे फीडबैक देने के लिए हमारे बीच में ओपन साउथ सर है, तो प्लीज़ आइए, सभी का फीडबैक लीजिएगा। एंड जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्रोग्राम को सुने हैं अच्छे से, वो सभी लोग हैंड रेज जरूर कर ले। और सभी को बस अपना 30 सेकेंड या 1 मिनट ही में ही आपका देना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है, तो उसका ध्यान रखना है सबको। ओके। उपेन साहब सर आज नहीं दिख रहे हैं। लग रहा है आज नहीं है यहाँ पे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हुए हम लोग यहाँ पे देखते हैं बहुत सारे लीडर्स ने अपने एड्रेस कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में है स्टार एजेंट रीता शाह जी। सो आप अपने शब्दों को यहाँ पे 30 सेकेंड या 1 मिनट के भीतर रखिएगा। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। नमस्ते, नमस्कार, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आज का मीटिंग बहुत ऊपर से ऊपर था। डीके सर को दिल से धन्यवाद और नमन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ कि सर ने बहुत अच्छा जानकारी दी कि आप और ये टिलस ग्रुप चलाते हैं। अशोक सर को, तो सर को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं और नमन करना चाहती हूँ। साथ ही साथ जितना सर मैडम है सभी को गुड मॉर्निंग डिएक्शन बोलना चाहती हूँ। और सर ने जो बोला है कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो पहला डायरेक्ट आप प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है कि आप वहाँ कहीं पर भी जाते हैं तो आप पहला अच्छे रिश्ता बनाना है और फिर रिश्ता अच्छे